आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 की का जो गणित का अध्याय 1 है उसके प्रश्नावली 3 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें देखना है दशमलव रूप में लिखो और दशमलव किस प्रकार का है, यानी कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है 36/100 और हमें इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना और बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100, इसको हमें दशमलव में बदलना है। आप जानते हैं जब 100 से हम भाग करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा के लिख देते हैं, यानी कि 0.36 या फिर आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 100 से 36 में भाग करके देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम 100 से भाग करते हैं 36 में। ठीक है, तो पहले 0 लगा लेंगे क्योंकि बढ़े जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेते हैं। 3 बार ले जाएंगे तो 300 हो जाएगा, घटाएंगे 60 आ जाएगा। एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा हुआ है तो 6 बार ले जाएंगे 600 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो इसका शेषफल 0 हो गया। जब भी भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए या दशमलव के बाद, जैसे यहाँ दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं उसके बाद अंकों की संख्या निश्चित है, 2 ही अंक हैं, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित रहें, 2, 3, 4, 5 जो भी अंक रहें अगर निश्चित रहें तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए 100 में भाग करके इसको निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा अगला है 1/11। तो अब हम क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग करके देखेंगे कितनी बार ये जाता है। ठीक है, तो पहले 0 लगा लेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये 9 बार जाएगा, 11 नहीं है 99, और फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 1 आ गया तो वही ऊपर वाला प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा, फिर वही 1 0 बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 10 हो गया है, अभी हमें 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा तभी भाग यहाँ पे आपका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तभी जो है ये जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 100 हो गया, अब यहाँ पे 99 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे, यानी कि 0.090909 इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है कि कुछ अंक जो होते हैं वो बार बार रिपीट होने लगते हैं और ये अनंत तक होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या करते हैं, 0.09, चूँकि 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं और इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती, क्योंकि बार बार आ रहा है ना इसलिए आवर्ती कहते हैं, अनवसानी आवर्ती, या इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अनवसानी आवर्ती कहते हैं इसको, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ अंक ऐसे हैं, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये हमेशा अनंत तक रिपीट होते जाएंगे, इसलिए इसको बार लगा के लिख देते हैं ऊपर। देखिए 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 1/3, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 4 3 12 13/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है नीचे, 4 से 1/8 है ना, तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 से 33 में भाग करते हैं, 8 चौक 32, एक बच्चे का दशमलव लगाए, 0 उतारे, 8 1 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाते हैं और 8 दूनी 16 करते हैं, कितना आएगा 4। अब फिर 1 0 बढ़ाते हैं तो 8 पंचे 40। यहाँ पे देखिए शेषफल 0 हो गया और जो हमारा भागफल आया उसमें अंकों की संख्या निश्चित है। अगर आप देखेंगे तो ये है 4.125, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, इसलिए इसको कैसा दशमलव प्रसार बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, जैसे पहला वाला था। ठीक है, अगर अंकों की संख्या दशमलव के बाद निश्चित रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, जिस तरीके से पहला वाला था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 है तो 13 को हम भाग करते हैं, मतलब 13 से 3 में भाग करते हैं, 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, फिर 13 दूनी 26 जाएगा और शेष 4 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे और 13 3 39 जाएगा और यहाँ से शेषफल 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा है तो 1 0 और ऊपर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे आपका 1 0 और बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 100 या 100 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे आपका शेषफल आएगा, यहाँ पे आपका 80 हो गया। ठीक है, और फिर आगे ले जाते हैं इस तरीके से, 13 छक्के 13 78 और यहाँ पे 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे 7 आ जाएगा,
फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 13 पचे 65, फिर यहाँ पे शेष 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 और यहाँ पे आपका 11 हासिल हो जाएगा, सॉरी 11 शेष बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 51, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 बार जाएगा, मतलब 104 जाएगा और यहाँ पे शेषफल आपका जो आएगा 6 आएगा। फिर वही 0 बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे 13 पचे 65 होता है, 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पे आपका 13 चौके 52 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे शेषफल 8 आ गया ना, देखिए एक बार ऊपर भी 8 आया हुआ था शेषफल। तो जब भी शेषफल समान आ जाए, ठीक है, तो समझ लो वहीं से अब अंक जो है फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 पचे 65, 13 छंग 78, 6 बार ले जाएंगे, ठीक है, फिर 6 बार ले जाएंगे तो 6, हाँ 13 छंग 78 हो गया ना। अब देखिए फिर 6 1 5 और 1 9 4 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा बार बार, ठीक है। तो यहीं से ये सारी चीज़ें जो है रिपीट होने लगेंगी, इसलिए इसके बाद हम छोड़ देते हैं। जब भी शेषफल आपको कॉमन मिले तो वहीं पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं 0.2307 6154 61384। अब 4 के बाद फिर से 615384 ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊपर बार लगाकर छोड़ देते हैं और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा इसको बताते हैं क्या कहते हैं। पहले देखिएगा, अब यही बार बार रिपीट होगा, 615384, 615384 ऐसे से ये बार बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम बार लगाकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, क्योंकि बार बार रिपीट होगा, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो अनवसानी आवर्ती, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती कहलाएगा। इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। और जब भी आपको भाग करने में शेषफल कॉमन मिलने लगे, जैसे 8 देखो ऊपर भी आया था शेषफल, नीचे भी आ गया, तो आप समझ जाओ कि वही अंक बार बार रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 2/11 है, 11 से हमें भाग करना है 2 में, ठीक है। आइएगा देखते हैं, 0 दशमलव लगा लेते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं, 11 के 11 जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाते हैं, 11 अट्ठे 88 जाएगा, शेषफल 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाते हैं और 11 के 11। अब देखो 2 2 हमें कॉमन मिलेगा, पहले भी 2 था, अब 2 फिर आ गया। इसका मतलब है कि यही बार बार आता चला जाएगा, 0.111818 ऐसे बार बार आता चला जाएगा, ठीक है। तो 0.1818 ऐसे बार बार आता चला जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.1 और 8 के ऊपर बार लगा देंगे, 1 8 बने, यानी कि 1 और 8 बार बार आ रहे हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ऊपर भी आया ना, वही अनवसानी आवर्ती, ठीक है। आगे चलते हैं, 329 है, उसको 400 से हम भाग करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं भाग करके। तो 400 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 329 है और 400 से हमें भाग करना है, तो 400 और 329। देखिएगा पहले भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसको जो है 4 8 32, ठीक है, क्या करेंगे 4 8 32, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो घटाएंगे तो 90 आएगा शेष, ठीक है। फिर 1 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि भाग जा नहीं रहा है तो 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से 4 दूनी 8, मतलब 400 दूनी 800 हो जाएगा, 100 आएगा। फिर 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 800, यानी कि 2 बार फिर यहाँ से आपका जाएगा, ठीक है, 800 हो गया। फिर 200 शेष आएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 2000 हो जाएगा। अब की बार ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाने पर ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, घट के शेषफल 0। जब भी भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। या फिर देखिएगा यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, कुल 4 ही अंक हैं, 8 2 2 5। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, किसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ गया भाग करने पर तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, अगर नहीं आया, रिपीट होने लगा भागफल जो है आपका, तो उसको हम अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा किस तरीके से शेषफल कॉमन आ जाता है, ठीक है।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि 1/7 बराबर है 0.142857 के, उसके ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है कि 142857, उसके बाद फिर 142857, फिर उसके बाद 142857, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में लिखने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। आएगा तो हमें क्या करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार निकालना है बिना भाग किए हुए। तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। देखिएगा 2/7 बराबर होता है 2 गुणे 1/7 के। ठीक है, तो अब 2 गुणे 1/7 का मान रखते हैं, जो कि है 0.142857 और इसके ऊपर बार। ठीक है, करके देखते हैं। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 5 दूनी 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 10 दूनी 11 के हासिल 1, और उसके बाद 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, फिर 14 दूना 28 हो जाएगा, फिर 0 लगा देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2/7 का दशमलव प्रसार बिना भाग किए हुए हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 1/7 का मान दशमलव प्रसार पता था। इस तरीके से आप 3/7 का भी निकाल लेंगे, 3 गुणे 1/7 करके। तो यहाँ पे 3 गुणे वही 1/7 का मान रखते हैं 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, फिर गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 3 से 7 में पहले गुणा होगा, 7 त्रिक 1 हासिल 2, 5 3 15 17 7 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, और 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी 14, हाँ 12 13 हासिल 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.428571। ठीक है, 4/7 का देख लेते हैं। 4 गुणे 1/7 बराबर 4 गुणे 0.142857। ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं इसका। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 2 हासिल 2, और 8 चौक 32 2 34 4 हासिल 3, और 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, और हाँ ठीक है, और यहाँ पे बार लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आइएगा देखते हैं निम्न को, अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, निम्न को P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, देखिए ये जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है, अनुसानी आवर्ती है, क्योंकि देखिएगा 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो ये बार बार रिपीट होगा, 0.6 6 6 6 6 6 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसमें स्टेप वाइज देखिएगा। पहला स्टेप होगा, पहले इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6666, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, पहले आपको x y या जो भी आप मानना चाहते हैं उसके बराबर आपको इसको मान लेना है। मानने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें दोनों पक्षों में, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 10 से गुणा करते हैं। मैं 10 से गुणा करेंगे, 10x हो जाएगा बराबर 0.1 अंक इधर चला आएगा। ठीक है, तो 10 से गुणा करने पे 1 अंक दशमलव दाएं तरफ चला जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6.6666 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो पहले दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 10x है, 10x में से x जाएगा तो कितना आएगा, 10x में से 1x चला गया तो 9x आ जाएगा, और दाहिने पक्ष मतलब कि बाएं पक्ष में आपका 10x में से x जाएगा तो 9x आ जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिएगा 10x में से x गया तो कितना आया आपका 9x आ गया, तो 9x हो गया, बराबर इधर वाले में से लिख के इसको घटाते हैं 6.666 और ऊपर क्या है 0.6666 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, इसको घटाते हैं। देखिएगा
इधर के सारे दशमलव के बाद के सभी जीरो हो जाएंगे क्योंकि सभी समान है, और इधर 6 में से जीरो जाएगा 6 आएगा, तो 6.0 आया, फिर हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, जिसको सरल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x क्या था, x को जो था हमारा वो 0.666 था, और इसको हमने p/q के रूप में लिखा, तो हमें क्या मिला 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से जो अन्य क्वेश्चन है उनमें भी यही प्रोसीजर लागू होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 0.4 नहीं रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार लगता है वही रिपीट होगा, तो 7 7 7 7 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमें p/q के रूप में लिखना है तो पहले इसको हम मान लेते हैं। माना x बराबर इतना 0.477777, ये पहला स्टेप होता है, एक समीकरण मान लेंगे। फिर दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा क्या करेंगे, इसमें दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, 10 यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, या 10 से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। 10 से गुणा करते हैं, आप 100 से भी करके देख सकते हैं, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x। अब देखो 10 से गुणा करने पर इधर 10x हो गया, इधर दशमलव एक तरफ दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो 4.777 आएगा। इसको समीकरण 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण 2। यहाँ पे दिखेगा, फिर समीकरण 2 में से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो देखिएगा आप घटाते हैं, पहले बाएं पक्ष में से घटेगा, 10x में से x जाएगा, 9x आ जाएगा, और फिर इसको हम लिख के घटाते हैं 4.777, और उसके बाद 0. देखिएगा 0.477 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब घटाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा इधर 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी, इसके बाद जितने भी हैं सब 7 आएंगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0.4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि 4.3 आएगा हमारा, 4.3। ठीक है, हाँ, उधर के सारे जितने भी 7 हैं वो सब 0 हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये, देखिएगा क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा, नीचे हो जाएगा 90। ठीक है, ऊपर 10 से गुणा किया तो 43 बन गया, नीचे 9 में 10 से गुणा किया तो 90 बन गया। तो x यानी कि x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था 0.47 के ऊपर बार लगाकर। ठीक है, यानी कि 777, और इसका मान है 43/90। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 0.001, इसके ऊपर बार लगा है, इसको हमें बदलना है p/q के रूप में, इसको लिखना है। वही सारा प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे 0.001 के ऊपर बार का मतलब है 0.001 001 001, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब देखिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.001 001, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जो भी दिया रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। ठीक है, 001 001, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 001 001। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। चलिएगा समीकरण 2 अब देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते। देखिए 1000 गुणा करने से क्या होगा, जो दशमलव है वो 3 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। देखिएगा 1000 से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने पे क्या होगा, 1000 से जब x में गुणा होगा तो 1000x हो जाएगा।
ठीक, अपने हिसाब से आप 10 से या 100 से या 1000 से गुणा कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1000 से गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक खिसक जाएगा जो कि 1 के बाद हो जाएगा, तो 1.001 001 001 आ जाएगा। ये घटाने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए हमने 1000 से गुणा किया। आप 100 से भी गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 में से हम क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ठीक है, घटाएंगे। देखिएगा 1000 x है, उसमें से एक x निकालेंगे तो 999 x आएगा बराबर। अब इसको लिख के घटा लेते हैं। देखिएगा 1.001 001 आगे भी ऐसे जाएगा, फिर 0.001 और 001। पहले हमने समीकरण 2 वाला लिखा, फिर 1 वाला घटाएंगे। देखिएगा इधर के सारे जो टर्म हैं वो 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, सभी 0 हो जाएंगे और इधर 1 आएगा 1.0, या फिर आप इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1/999। तो अगर हम 0.001, ठीक है, इसके ऊपर बार है, इसको अगर हम p/q के रूप में लिखेंगे तो 1/999 आएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको हम लिखें तो कि हमारा x बराबर 0.001 था, और इसको हम कहते हैं 0.001 001 00, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, और इसका मान है 1/999। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है। 0.99999 को p/q के रूप में लिखना है। आइएगा देखते हैं किस तरीके से इसको हम हल करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है कि 0.9999 जो इस तरीके से है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, x बराबर इतना है। अब हम करते क्या है, इसमें सिंपल सा 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर देखिएगा 10 से गुणा करने पर 10 से x में गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, और इधर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9.1 अंक इधर आ जाएगा, 9.999 ऐसे चलता चला जाएगा। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। इसमें से इसको घटाएंगे ना, 2 में से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं समीकरण को, तो 10 में से x जाएगा 9x आ जाएगा बराबर। इसको लिख के घटा देते हैं। 9.999 है, और ये है 0.9999 भी कर देते हैं, इसके आगे भी है। फिलहाल ये सारे 0 हो जाएंगे, 9 है 0 हो जाएगा, 0.9 आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे 9.0, या आप दशमलव हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 9, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 1 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x बराबर 1। यानी कि जो इसके ये मान आया है 0.999 का, जो p/q के रूप में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।